इस सरकार में नरेगा योजना को ठप कर दिया गया है। बिल्कुल नहीं तक जो नरेगा पे निर्भर था उन सबको डैमेज करने का काम किया है, क्योंकि व्यापारी को भी नुकसान होती है, मान दिया है कि मात्र पूरे जिले में 41,000 लेबर लगी थी, वो भी आवास में लगी थी। इसी दिन की बात करें तो 1 लाख के आसपास लेबर लगी थी। नमस्कार जोहर प्रणाम, मेरा नाम है रमेश कुमार। प्रतिनिधि क्यों और काहे गुस्सा होता है तो इसका इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूं। और गुस्सा होने का बात अब मैं किस नेता और किस व्यक्ति पर करने वाला हूं तो हमारे बाप पार्टी का अध्यक्ष यानी कि राजकुमार राव जी ने इस कदर राजस्थान का सरकार पर गुस्सा हो रहे हैं और उनका गुस्सा होने का भी जायज़ बनता है। काहे कि जनता हुई सरकार अगर जनता के प्रति कुछ काम ना करे और उनका विपरीत करे तो एक विपक्ष होकर उनका दायित्व बनता है कि इस तरह सरकार को आईना दिखाए और उनको जनता के लिए कुछ अच्छा योजना लेके आए। जो योजनाएं धरातल पर हैं या चल रही है उस योजना को कायम रखे और ना ही ऐसे ऐसे योजनाएं को बंद करने का कोशिश करे। तो बाप पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि मनरेगा के तहत जितने भी गरीब शोषित समुदाय के लोगों को रोजगार और काम के तहत उनका रोजी रोटी और उनका घर चलता था, तो ऐसे मनरेगा में जो भी काम करने वाले वर्कर थे उनको किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और मनरेगा को राजस्थान सरकार के द्वारा बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए राजकुमार राव जी ने राजस्थान सरकार पर गुस्सा हुए हैं और किस कदर गुस्सा हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि राजकुमार राव जी किस तरह से राजस्थान सरकार पर प्रहार करने का कोशिश कर रहे हैं और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह से दलित शोषित समुदाय के लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है और उनको किस तरह से उनको गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। आप ये चाहते हो कि गरीब शोषित समुदाय अपना हक अधिकार और अपना विकास कभी ना करे। तो ही को देखते हुए राजकुमार राव जी ने वीडियो के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम किए हुए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का कोशिश की राजकुमार राव जी ने क्या कहने का कोशिश किए हुए हैं। कहे कि डूंगरपुर सहित पूरे आदिवासी आप जितने भी जो राजस्थान के गरीब बाहुल्य जिले हैं इनके लिए कहे कि एक लाइफ लाइन है। यहाँ एक कहे कि व्यापारी से लगा के मजदूर मेहनत कारीगर सबके लिए जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा कहे कि रोजगार का योजना थी। इस सरकार में नरेगा योजना को ठप कर दिया गया है। बिल्कुल पहला अटैक उन्होंने किया अटेंडेंस डिजिटल वाला, आई कांटेक्ट वाला, ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम किया उन्होंने। सेकंड चीज, आज लगभग 300-400 करोड़ रुपया डूंगरपुर जिले का एक्टिव नहीं हो रहा। सरपंचों की हालत खराब हो गई है, सरपंच की दयनीय स्थिति है। वो आज 2-2 सालों में कोई मेटेरियल एक बड़ी सीमेंट नहीं दे रहा है कोई सरपंच, किसको ठेकेदार मेहनत कारीगर एक सामान्य कर्मचारी अधिकारी की अगर महीने 1 तारीख से लगा के 5 तारीख के बीच में तनख्वाह नहीं आती है तो उसका पूरा घर डगमगा जाता है, उसकी पूरी कहे कि वो पूरा डगमगा जाता है। लेकिन एक मेहनत कारीगर जिसके 1.5 साल हो गए, जिन्होंने वहां पर स्टैंडर्ड बनाया, सीसी रोड बनाया है, जिन लोगों ने पुलिया बनाया है, उन मेहनत कारीगरों के 1.5 साल हो गए, आज तक एमपीओ नहीं हुआ है इस सरकार में। कहते हैं डबल इंजन की उस मेहनत कारीगर के साथ क्या गुजर रही होगी, उस मेहनत कारीगर के साथ क्या पीड़ा होगी जिसको 1.5 काम किया 1.5 साल होने आ गया, पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस सरकार ने नरेगा योजना को खत्म करने का तो काम किया है, लेकिन नरेगा योजना के साथ आदिवासी समाज, दलित, पिछड़ा ओबीसी जो भी व्यक्ति जो गरीब तक जो नरेगा पे निर्भर था उन सबको डैमेज करने का काम किया है, क्योंकि व्यापारी को भी नुकसान होती है, मान दिया है। आज व्यापारी वो कह रहे थे मुझे कि हमारी दिवाली बिगड़ गई क्योंकि नरेगा का पेमेंट नहीं हुआ, तो कैसे जाएंगे घर, क्या लेने जाएंगे। तो इस बार उन्होंने पूरे त्योहार को खत्म करने का काम किया है। और हमारी जो डिमांड है कि आप जब भी जरूरत पड़ती है, भीड़ इकट्ठी करने की बात होती है तो नरेगा की लेबर को याद करते हो सबसे पहले। इस बार भी यही हुआ। डूंगरपुर जिले में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 15 नवंबर का था, उससे पहले 11 नवंबर की अपडेट है, 10 नवंबर की अपडेट है कि मात्र पूरे जिले में 41,000 लेबर लगी थी, वो भी आवास में लगी थी, आवास वाले लगी थी। नरेगा की साइटों पे, सार्वजनिक साइटों पे मात्र 10 से 11,000 लेबर लगी थी। इसी पिछले साल इसी दिन की बात करें तो 1 लाख के आसपास लेबर लगी थी। तो सरकार क्या चाह रही है, आज से 1.5 साल 2 साल पहले इस टाइम पे 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और आज 10 से 11,000 लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे थे इसलिए दिखाने के लिए फटाफट मस्त जारी कर रहा है, अभी वापस जीरो कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो ये जो नीति से काम कर रहे हैं, गरीब समुदाय, आदिवासी समुदाय, पिछड़ा सब समझ चुके हैं कि आप क्या चाह रहे हो। नरेगा योजना को अगर इस सरकार इस क्षेत्र में खत्म करने का काम करेगी, हम कहते हैं सरकार को मतलब सरकार को चैलेंज करते हैं कि आने वाले समय में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर सारे जिलों में नरेगा योजना पे आप जिस तरीके से अटैक कर रहे हो तो एक महा आंदोलन किया जाएगा। अगर नरेगा का एमपीओ नहीं होता है तो सड़कें जाम हो जाएगी 3 से 4 जिलों की। हम सब्र कर रहे हैं कि सरकार करेगी, लेकिन आपने 1-1.5 महीने में नहीं किया तो इन 3-4 जिलों में नरेगा योजना को लेकर सड़कों पे महा आंदोलन लड़ा जाए। तो दोस्तों हमारे छोटा सा न्यू अपडेट आप लोगों को कैसा क्या लगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन घंटी होता है उसे भी दबाएं ताकि जब ये सब वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके जगह पहुंच जाए। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।